हम 91 मोबाइल्स के ऊपर ढेर सारे लैपटॉप्स को रिव्यू करते रहते हैं, लेकिन जो लैपटॉप हम आज रिव्यू करने वाले हैं वो लैपटॉप इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। एक मिनट, अगर ये लैपटॉप इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं तो फिर लैपटॉप रिव्यू करना ही क्यों है? वेल उसका आंसर होगा इस लैपटॉप का ओवरऑल हार्डवेयर। देखिए, जहां पे आपके पास में ये लैपटॉप करेंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट द मेन पॉइंट इज कि इसका जो स्पेसिफिकेशंस हैं दे आर सिमिलरली अवेलेबल ऑन अदर लैपटॉप्स इन इंडिया। जैसे कि इसका Ryzen 9 हो गया या RTX 4070 हो गया, दी स्पेसिफिकेशंस आर रेडिली अवेलेबल ऑन डिफरेंट मशीन्स। तो बेसिकली हम रिव्यू करके ये जानेंगे कि इसके अंदर जो हार्डवेयर अवेलेबल है उससे आप परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड रीजन नंबर 2 इसको रिव्यू करने का होगा इस लोगो की लेगेसी। आई एम टॉकिंग अबाउट this logo right here। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है फ्लोरेंस जॉर्ज, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ द Razer Blade 14। सबसे पहले शुरू करते हैं बाय हैविंग अ लुक एट द प्राइसिंग ऑफ दिस मशीन। तो करंटली जो मैं वेरिएंट को रिव्यू कर रहा हूं इसका प्राइसिंग है $2699 यस, दिस इज श्योरली एन एक्सपेंसिव मशीन, लेकिन यहां पे आप जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं जरा उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो यहां पे आपको मिलता है Ryzen 9 7940HS ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, जिसके बारे में हम थोड़ी देर से और बातें करेंगे। फिर इस Zen 4 आर्किटेक्चर वाले CPU के बाद आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे 2 RAM स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जहां पे करंट कॉन्फ़िगरेशन है 8+8 GB का एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 MHz। कनेक्टिविटी में यहाँ पे Wi-Fi 6E अवेलेबल है, Bluetooth 5.3 अवेलेबल है, 1 TB की Gen 4 सॉलिड स्टेट ड्राइव है एंड iGPU में हमारे पास में Radeon 780M एग्जिस्ट करता है। एंड लास्टली जो इसका मेन GPU है दैट इज द NVIDIA RTX 4070 विद 140 वाट ऑफ TGP। बाकी जो इसका वेट एंड डायमेंशंस होंगे देयर बी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय हैविंग अ लुक एट द सिंथेटिक बेंचमार्क्स ऑफ दिस मशीन। तो यहाँ पे आप जब नोटिस करेंगे तो यू विल श्योरली रियलाइज कि यहाँ पे इसके जो ओवरऑल सिंथेटिक बेंचमार्क्स है दे आर प्रीटी डिसेंट कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये एक प्रॉपर 14 इंच का कॉम्पैक्ट मशीन है। सो दीज आर रियली वेरी गुड नंबर्स। अगर इसके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाए तो दीज रिजल्ट्स आर नेक एंड नेक टू दी HP Omen Transcend 16, जो कि एक काफी बड़ा 16 इंच का लैपटॉप है, जबकि ये एक 14 इंच का डिवाइस है। फिर बात करते हैं गेमिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको हार्डवेयर मिलता है दैट इज द Ryzen 9 7940HS, द Zen 4 आर्किटेक्चर वाला CPU प्लस द RTX 4070। जो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग प्रोवाइड करता है, आपको बहुत ही अमेजिंग फ्रेम रेट्स मिलते हैं, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ अ फ्रेम ड्रॉप और स्टटरिंग इन द गेम्स व्हाटसोएवर। तो इन अ बिगर पिक्चर यहाँ पे जो ओवरऑल आपको मिलता है एक्सपीरियंस वो काफी इंप्रेसिव है। अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के थर्मल्स के बारे में। तो यस, एकदम ही वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर जब आप RDR2 खेल रहे होते हो एग्जैक्टली आधे घंटे के लिए, जब इसका CPU जाता है 99 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेफिनेटली ये लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो गर्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लैपटॉप जो है वो थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं करता है। रही बात सर्फेस टेम्परेचर के बारे में, तो वहां पर ये लैपटॉप जो है इतना ज्यादा हीट वो लैपटॉप नहीं करता है। सो देयर इज दैट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका CPU और GPU जो है वो अच्छे से आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस डिलीवर कर देता है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू। अब बात करते हैं लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो लैपटॉप है इट्स अ वेरी वेल बिल्ट लैपटॉप। इसकी जो हिंज है वो बहुत ज्यादा स्टर्डी है। यहाँ पे जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड का एरिया है थोड़ा सा आपको यहाँ पे फ्लेक्स देखने को मिल जाता है, देयर इज सम स्लाइट फ्लेक्स ऑन द लिड एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो इंटायर चैसी है दैट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम एंड यहाँ पे ना आपको कोई भी फ्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बॉटम में भी आपको काफ़ी सॉलिड एल्यूमिनियम का पैनल मिल जाता है। ऑल्दो यहाँ पे एक डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट होगा कि जो लैपटॉप की बॉडी है, लेट मी क्विकली रिमूव दिस पावर कॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना आपको बहुत सारे फिंगरप्रिंट देखने को मिलते हैं, तो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वाइपिंग इट क्लीन बिकॉज अदरवाइज इसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। इट्स लाइक अ प्रॉपर फिंगरप्रिंट मैग्नेट, बट नेवरदलेस इसकी जो ओवरऑल चैसी है दैट्स अ वेरी स्टर्डी चैसी। अब बात करते हैं लैपटॉप के कीबोर्ड एंड ट्राइपैड के बारे में। तो यहाँ पे आपको काफी वाइड, काफी बड़े साइज का ट्रैकपैड मिल जाता है जो कि प्रॉपरली काम करता है। इट फील्स वेरी प्रीमियम टू यूज। ऑल्सो इट्स अ ग्लास ट्रैकपैड। बट कमिंग टू द कीबोर्ड राइट नाउ बिकॉज दिस इज द स्टार ऑफ द शो, तो यहाँ पे आपको ना भले ही 1 मिलीमीटर का ओवरऑल की डिस्टेंस मिलता है जो कि थोड़ा सा आपको लीनियर मुशी फील देता है, इतना हाई एंड फील देता नहीं है, बट यू फॉरगेट एवरी सिंगल थिंग बिकॉज इसका जो कीबोर्ड है इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कीबोर्ड। आज तक मैंने जितने लैपटॉप रिव्यू किए हुए हैं
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड्स आउट देयर बिकॉज इसमें ना आपको जो ओवरऑल लाइटिंग मिलती है, जो इसकी बैक लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इट्स वेरी विविड बाय ऑल मीन्स, एंड पर की RGB होने की वजह से जो आप इसके अंदर इफेक्ट्स देख पाते हैं, बेसिकली इफ यू प्ले अ म्यूजिक वीडियो इन दिस लैपटॉप, तो ये जो कीबोर्ड की लाइटिंग है दे प्रॉपरली अपीयर लाइक अ फुल ऑन इक्वलाइजर। तो यहाँ पे जितना भी अमेजिंग एक कीबोर्ड हो सकता है, दे हैव डन इट एंड इट इज लिटरली द बेस्ट कीबोर्ड दैट आई हैव सीन इन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। 2023 चल रहा है और अगर आपके लैपटॉप के अंदर स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ही है तो फिर क्या मजा आएगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको यहाँ पर भी 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन मिल जाती है। इसका रेजोल्यूशन इज QHD+, दैट इज 2560x1600 का पिक्सल का रेजोल्यूशन, एंड यहाँ पे आपको मिलता है IPS का पैनल। द ओवरऑल ब्राइटनेस क्लेम्ड इज 500 निट्स, एंड जो इसमें आपको कलर एक्यूरेसी मिलती है वो बहुत ही एक्यूरेट है। दिस बेसिकली गिव्स यू अ कवरेज ऑफ 100% ऑन sRGB कलर गैमेट, जो कि आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए, कंटेंट कंजम्पशन के लिए मोर देन इनफ है। दिस इज सीरियसली अ वेरी स्टनिंग स्क्रीन बाय हैविंग एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 16:10, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो आपको यहाँ पे मिलता है रिफ्रेश रेट, दैट इज 240 हर्ट्ज। ऑल्दो यहाँ पे एक ड्रॉबैक होगा कि यहाँ पे ना आपको स्क्रीन के अंदर कोई भी G-Sync नहीं मिलता है, ऑल्दो येस द स्क्रीन डज सपोर्ट AMD FreeSync, सो देयर इज दैट। स्क्रीन के जस्ट ऊपर की तरफ में आपको मिल जाता है एक फुल HD का वेबकैम, जिसमें आपको फिजिकल शटर भी मिल जाता है, एंड लेट मी नाउ क्विकली गिव यू अ सैंपल ऑफ दिस वेबकैम। तो Ryzen के जो AI है वो सारे के सारे आपको जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो बढ़िया है। दिस लुक्स नाइस, दिस इज एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वेबकैम। This is how it sounds. You let me know how is the audio quality of the microphone of this laptop. Otherwise, though, it looks great to me. अब बात करते हैं लैपटॉप के IO पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव गॉट अ DC पावर इनपुट, देन वी हैव गॉट अ USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, USB टाइप C, USB 4 का पोर्ट है ये वाला, एंड देन वी हैव गॉट अ 3.5 मिलीमीटर ऑडियो कॉम्बो जैक। ये जो टाइप C का USB 4 का आउटपुट है, बेसिकली इसमें सपोर्ट होता है आपका डिस्प्ले पोर्ट, तो अगर आप चाहें तो इसमें NVIDIA का जो GPU है उससे डायरेक्टली आउटपुट ले सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप 100 वॉट की चार्जिंग भी कर सकते हैं लैपटॉप के अंदर। बात करते हैं लैपटॉप के राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास में Kensington लॉक अवेलेबल है, HDMI 2.1 अवेलेबल है, देयर इज USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, एंड देन अगेन अ टाइप C USB 4 वाला स्लॉट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड दिस ऑल्सो सपोर्ट्स 100 वॉट की पावर डिलीवरी वाली चार्जिंग, सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर। अगर आप इससे भी कनेक्ट करते हैं अपने डिस्प्ले आउटपुट को, तो यहाँ से आप जो लैपटॉप का जो iGPU है, दैट इज द Radeon 780M, उससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो करेंटली यहाँ पे Razer Synapse एंड Razer Axon करके दो एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो Axon है, यहाँ पे आप बेसिकली ऐसे लाइव वॉलपेपर को इंस्टॉल या सेट कर सकते हैं, बट द मोर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज श्योरली गोना बी द Synapse, जहाँ पे बेसिकली आपके पास में मक स्विच अवेलेबल है, फैंस की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कीबोर्ड के RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सेट द मोड्स ऑफ द CPU, यानी कि CPU का लो मोड, मीडियम मोड, हाई मोड या बूस्ट मोड, एंड GPU के अंदर भी आपके पास में सिमिलर मोड्स अवेलेबल हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस लैपटॉप। देखिए, इस लैपटॉप के अंदर जो मेन CPU यूज हुआ है, दैट इज द AMD Ryzen 9 7940HS, और ये जो 7940HS CPU है, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एन एंटायर सीरीज, जिस सीरीज का नाम है 7040HS सीरीज। बेसिकली 7040HS सीरीज के अंदर आपके पास में 3 CPUs अवेलेबल हैं। Firstly is the Ryzen 5 7640HS, secondly is the Ryzen 7 7840HS, and thirdly जो हमने यहाँ पे टेस्ट किया, that is the Ryzen 9 7940HS। बेसिकली ये जो प्रोसेसर आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको Zen 4 का आर्किटेक्चर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। इन अ बिगर पिक्चर अगर आपको बताता हूँ मैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में, तो करेंटली जब हमने इस लैपटॉप को टेस्ट किया, दैट टू ऑन द NVIDIA का ऑप्टिमस मोड, बेसिकली हमारे जो टेस्टिंग होती है, दैट इज द PC Mark 10 का वीडियो प्लेबैक बेंचमार्क, उसमें हमने देखा कि इसका जो स्कोर आया था, दैट वाज ऑलमोस्ट 5 आवर्स का स्कोर, जो कि बहुत ही बढ़िया स्कोर है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने यहाँ पे प्रॉपर NVIDIA RTX 4070 को एनेबल करके रखा हुआ था, दैट टू ऑन अ बैटरी ऑफ अ 68.1 वाट आवर की बैटरी थी, एंड ऑल्सो यूजिंग अ प्रॉपर ऑक्टा कोर का Ryzen 9 प्रोसेसर। तो बहुत ही बढ़िया इसमें जो एफिशिएंसी है, बहुत ही अमेजिंग है। और वहीं बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको हमने कंपेयर किया था विद एन HP Omen Transcend 16, जिसके अंदर था 13700HX प्रोसेसर। बेसिकली जहां पे यहाँ हमारे पास में 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स हैं,
एंड हमको रिजल्ट्स देखने को मिले ये वहीं पे वहाँ पे जहाँ पे इंटेल कोर i7 प्रोसेसर था, जहाँ पे 16 कोर्स थे यानी कि एकदम डबल अमाउंट ऑफ कोर्स थे एंड 24 थ्रेड्स थे, वहाँ पे हमको एकदम ही सिमिलर रिजल्ट देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, नेक एंड नेक है टू दी इंटेल काउंटर पार्ट एंड जो ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली इंटेल से फार बेटर ही है। नाउ कमिंग टू आवर स्पेसिफिक मॉडल दैट इज द Razer Blade 14, ये जो डिवाइस है ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव साउंड करती है और ये एक्सपेंसिव है भी। बाय ऑल मीन्स ये जो डिवाइस है ये आपको बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। द स्क्रीन इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, ये रिफ्रेश रेट भी इसका बहुत फास्ट है, विविड भी है, ब्राइट भी बहुत है। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस इसकी टॉप नॉच है। बेसिकली ये जो 14 इंच का डिवाइस है दिस इज एबल टू कीप अप विद एनी अदर डिवाइस ऑन द मार्केट जो कि एक 17 इंच या 16 इंच का डिवाइस है विद सिमिलर हार्डवेयर। तो इवन दो मशीन डेफिनेटली गर्म हो जाती है येट ये थर्मल थ्रॉटल नहीं करती है, तो चाहे आपके बेंचमार्क्स हो या आपकी गेमिंग हो द मशीन विल श्योरली नॉट लेट यू डाउन। रही बात प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के बारे में तो श्योरली ये मशीन एक्सपेंसिव है, लेकिन आई थिंक ये कैविएट तो लौट के आता ही है आपके पास में व्हेनेवर यू पुट अ हाई एंड डिवाइस इन अ स्मॉलर एंड स्मॉलर चैसी, तो वो तो एक्सपेक्टेड था ही, बट इन अ बिगर पिक्चर अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो श्योरली गो अहेड एंड गेट द मशीन बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन बाय एनी मींस एट ऑल। एंड दिस वाज इट गाइस, दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द Razer Blade 14. We'll catch you all soon in the next one. Do not forget to like, share and subscribe, and do drop a comment about this machine or about the Ryzen 9 7940HS, बहुत ही जो पावर एफिशिएंट इसके अंदर CPU लगा हुआ है। So please let us know about that and we'll catch you all soon in the next video. Thank you. Peace out.